गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इस बार फिर आ चुका हूँ आपके लिए नया टॉपिक लेके, जो है टाइम, जो है आपका टाइम एंड वर्क, है ना। टाइम एंड वर्क के अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बेसिक फॉर्मूले जानेंगे, जो कि अभी आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी, और इसमें ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्वांट के टॉपिक्स कवर करेंगे। जो मेन इसमें है टाइम एंड वर्क का, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके फॉर्मूले बता दूंगा, एनालाइज करने का तरीका बता दूंगा, और आगे भी ऐसे और टॉपिक्स है क्वांट के, उसके मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी अपन टाइम एंड वर्क के कुछ इनिशियल देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे भी अगर आप चाहेंगे तो मैं और टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए आप इसमें कमेंट करिएगा, तो मैं टाइम निकाल के बना दूंगा। ठीक है, और हाँ, अब इसमें मैं बता रहा था आपको क्या कि जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आजकल देख रहे होंगे बहुत। अब देखिए, आप बाजू में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितने IBPS, RRB, इन सब में आते रहते हैं, और बाकायदा RRB NTPC में भी क्वेश्चंस आएंगे इसके। तो थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे ना अपन, तो ईजी क्वेश्चंस तो अपन को बन ही जाएगा। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं कि जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो फिजिक्स से रिलेटेड आया। 10th 11th क्लास की जो फिजिक्स में जो पढ़ते थे उसी होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एफिशिएंसी को मैं ऐसे डोनेट करता हूँ, और टाइम हो गया ना, यही बेसिक फॉर्मूला होता है, इसी के बेस पे सब क्वेश्चन बनते हैं। इसी में आपको एफिशिएंसी निकालना होगा, तो टाइम अपॉन वर्क डन। और अपन कोई भी वर्क को कितना लेंगे हमेशा, अगर ना दिया स्पेसिफिकली मेंशन ना हो तो कोई वर्क को अपन 1 लेते हैं हमेशा, है ना। 1 लेके ही चलेंगे, जो लेके चलता हूँ वो 1 लेके चलता हूँ, है ना। तो 1 लेके अपन वर्क को करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, और देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे आता है ना। थोड़ा सा मैं निब को और पतला कर देता हूँ, तो जिससे कि ईजिली हम अपना कर पाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं। जैसे ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब जैसे हम 133 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ना। 133 देखिए, लेफ्ट साइड में जो 133 नंबर का क्वेश्चन है उसको पढ़िए। 16 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 49 days. 14 men started working, and in 8 days they could finish certain amount of work. It is required to finish the remaining work in 24 days. How many more men शुड बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे होएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपन को, पहले क्या दिया हुआ है आपको, 16 दिया हुआ है ना। 16 मैन, 16 इंटू उसकी एफिशिएंसी मैन की, और वो 49 डेज वर्क करता है, तो कितना वर्क कंप्लीट हो जाता है, 1, मतलब वर्क कंप्लीट हो जाता है ना। ठीक है, ये हो गया। तो एफिशिएंसी क्या हो गई मैडम, उन लोग की ब्लैक कर लेते हैं इसको, 1/16 इंटू 49, है ना। ये हो गया ईच मैन की एफिशिएंसी। ठीक है, अभी इतना उसको इतना ही लिखे रहने देते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 14 मैन स्टार्टेड वर्किंग इन 14 मैन, अब 14 इंटू उनकी एफिशिएंसी, एक मैन की एफिशिएंसी ये निकाली ना अपन ने, तो वही अपन इसको 1 मान लेते हैं ना। अब ये एफिशिएंसी 14 इंटू उसकी एफिशिएंसी, तो दे स्टार्टेड वर्किंग एंड इन 8 डे कैन फिनिश सर्टन अमाउंट, उन्होंने 8 दिन काम किया, तो कितना वर्क कंप्लीट हुआ होगा, समझ लो m वर्क कंप्लीट हो गया, है ना। तो अपन इस m को निकालेंगे पहले, कितना वर्क कितना कंप्लीट हो, कैसे निकालेंगे हम, ये वैल्यू जो है उठा के यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो 14 इंटू 8/16 इंटू 49। ठीक है, अब 8 की टेबल में ये 2 बार में, 14 की टेबल में 7 2 की 7 2 जो है ना, ये कितने बार में, 7 बार में, है ना। तो कितना आ गया, 2/2 भी कट गया है। ठीक है, तो कितना आ गया अपना, 1/7, मतलब 1/7 वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब 1/7 वर्क कंप्लीट हो चुका है, याद रखिएगा ना ये। अब क्या बोला, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 24 days. हाउ मेनी मैन, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, हाउ मेनी, कितने और मैन चाहिए। तो 1/7 वर्क कंप्लीट हो चुका है ना, 1/7 वर्क कंप्लीट हो चुका है, और वर्क टोटल होता कितना, मैंने पहले बताया था 1 होता है ना। तो कितना वर्क बचा है, 1 - 1/7, मतलब कितना हो गया, 6/7 वर्क अभी बचा है, पेंडिंग है ना, पेंडिंग वर्क। ठीक है, अभी इतना और बचा हुआ है। अब अपन को क्या करना है कि इफ़ इट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क 24 days, अब 24 days, तो पहले इसमें क्या लिखा था, 14 मैन तो काम कर ही रहे हैं। ठीक है, अब कितने और मैन लगेंगे एक्स्ट्रा, समझ लो x मैन एक्स्ट्रा लगेंगे, 14 इंटू एक्स, उनकी एफिशिएंसी इंटू 24 days, है ना। 24 days में उनको जो बचा वर्क है, वो बचा वर्क कितना है, 6/7, 6/7, है ना। इतना वर्क उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको हम 14 + x, सबसे पहले अपन एफिशिएंसी निकाली थी, इंटू 24,
एफिशिएंसी देखिए सबसे पहले अपन ने निकाली थी, कितनी निकाली थी, 1/16/49, 1/16/49, ठीक है। 1/1 एफिशिएंसी की वैल्यू क्या थी, 16 × 49 इक्वल्स टू 6/7। इसको सॉल्व करने में जो एक्स की वैल्यू आएगी वो अपन को बता देगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, पहले अपन अब रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ ना। ये अपन ने 6 × 1 = 6 4 = 24, ठीक है। 4 की टेबल में 4 बार में गया, ठीक है। ये 7 की टेबल में 7 बार में गया, तो 14 + x, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे इंटू 24 इक्वल्स टू, ये दोनों ऊपर चला जाएगा, 7 4 = 28 हो जाएगा ना, है ना। ये 24 तो कट गया ना, 24 तो कट गया, सॉरी, हाँ 24 तो 28 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 28 - 14, कितना होता है ये, कितना होता है ये, 14। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 14। तो ऑप्शन कितना हो गया, डी, है ना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब अपन आंसर भी देख लेते हैं इसका, 133 का। देखिए 133 का क्या ऑप्शन दिया, डी दिया है ना। तो ऐसे अपन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा ज़्यादा वो है, लेंदी है, बट उतना घबराने की बात नहीं है, ये हो जाएगा इजली, है ना। इतना सा है, आप देख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी ये जब अपन जल्दी करने लगेंगे तो बहुत जल्दी ये अपन से बनने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन कोई देख लेते हैं, बहुत इजी रहते हैं। अब हम 131 नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। एक बार अपन 131 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, ठीक है। 131 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, व्हेन ही हैड वर्क फॉर 4 days वाई ज्वाइंड हिम, ठीक है। व्हेन ही हैड वर्क फॉर 4 days वाई ज्वाइंड हिम, इफ कम्प्लीटली वर्क वॉज फिनिश इन 16 days, वाई कैन अलोन, वाई कितने अलोन कितने दिनों में काम कर सकता है, ठीक है। एक्स कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, तो एक्स उसकी एफिशिएंसी, तो एक्स एन ही समझ लीजिए, एन, है ना। और 24 days में उसने, एक्स तो 1 ही है, तो 1 ही आदमी है ना। तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, थोड़ा सा इसको और बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ क्लियर कंटेंट करके, छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। 131 क्वेश्चन नंबर। तो एक्स क्या है, एक्स तो एक्स की एफिशिएंसी मान लेते हैं, एक्स × 24 days इक्वल्स टू 1। तो एक्स की एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी नीचे लिख देते हैं 1/24, ठीक है। ये इसकी मतलब एफिशिएंसी मान लो, या एक दिन में इतना काम कर सकता है ये, ठीक है। व्हेन ही हैड वर्क फॉर 4 days, तो 1/24 × 4, कितना कितना वर्क हो चुका है बताइए, 4 की टेबल में 4 6 जा 1/6 वर्क हो चुका है, ठीक है। वाई ज्वाइंड हिम, ठीक है, 1/6 वर्क, तो वर्क बचा कितना होगा अभी, 1/6 मतलब 1 - 1/6 कर लेंगे तो कितना वर्क बचा होगा अभी, ठीक है। 6 - 1 5/6 वर्क बचा है, ठीक है। इतना वर्क बचा हुआ है। अब क्या हुआ कि इफ़ वाई इफ कंप्लीट वर्क और फिनिश 16 days में कंप्लीट, यार ये कैचिंग वर्ड है, कंप्लीट वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, 16 days में। मगर 4 days तो क्या किया अपन ने, 4 days अपन ने पहले बताया कि एक्स ने अकेले वर्क किया 4 days, तो 16 - 4 कर देंगे, तो 16 - 4 करने कितना होगा, 12 days। 12 days दोनों ने मिल के काम किया, ठीक है। उसकी अपन ने वर्क भी निकाल लिया, कितना वर्क किया था एम ने 4 days में, 1/6 वर्क किया था, ठीक है। तो 1/6 अपन ने माइनस करके ये निकाला, ये इतना वर्क अब दोनों को साथ में करना है। समझ में आ रहा है आपको, ये दोनों वर्क इनको साथ में करना है। तो मतलब अब मैं ऐसे लिख देता हूँ कि एक्स + वाई दोनों मिल के 12 days में 5/6 वर्क इनको कंप्लीट करना है। बट एक्स की तो एफिशिएंसी अपन को पता है, ये निकाला था 1/24, है ना। तो 1/24 + y × 12 = 5/6, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/6 × 12 - 1/24, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना अपन, जैसे चलो 6 × 12 ही मान लिया अपन ने, LCM एक्स से, तो 5 का 5 आ जाएगा 24 के टेबल में। अब इतना तो जान ही रहे होगा, 12 से 2 बार में और 2 के 3 बार में, तो 3 आएगा यहाँ पे, है ना। सॉल्व कर लेना है, 5 - 3
2/6 इंटू 12, मतलब ये कितना हुआ 3, मतलब कितना हो गया 36, मतलब आया आंसर 1/36, बट ये एफिशिएंसी है, y इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ y हो गया 1/36। तो मतलब कितने दिन में, मतलब वो 1/36 दिन एक दिन में, तो मतलब उसको एक बार कंप्लीट करने में क्या टाइम लगेगा 36 डेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आप करके जाओ तो मतलब ना सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। अब जैसे और कोई क्वेश्चन देखना है अपन को, तो अपन ये देख सकते हैं, इसमें क्या कहते हैं हम, चलो ऊपर देख लेते हैं। हाँ, ये 126 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको, ठीक है। चलो 126 आरआरबी का देख लेते हैं, एमसीए का नहीं देखते हैं। आरआरबी में जो आया हुआ क्वेश्चन है 126, वो देख लेते हैं ना। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, नहीं तो क्या होगा फिर जगह नहीं मिलेगा। 126 क्वेश्चन है ना, क्लियर कंटेंट कर देते हैं। 1 मिनट, हाँ बस थोड़ा टाइम मिलेगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो जगह मिलेगा हमको ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया, और अपन इसको स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, इतना चलेगा। बैक कर देते हैं। अब अपन करते हैं 126 क्वेश्चन, ठीक है। 126 क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा ना, थोड़ा मैं रेड पेन से सॉल्व करता हूँ। 25 मैन एंड 10 बॉयज़, एफिशिएंसी एम और बी से डिपेंड करते हैं, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। ये हो गया 1, ठीक है, इतना समझ गए ना। अब इसको हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू वो 6 को नीचे ले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। और 21 मैन प्लस 30 बॉयज़ कैन कंप्लीट अब 5 डेज में, तो यहाँ 1/5 हो जाएगा, है ना, 5 को नीचे ले जाएंगे तो, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको पहले अपन सॉल्व कर लेंगे, ये सिंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं इसको, तो ये जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको अपन क्या करना पड़ेगा, किसी एक टर्म को अपन को इक्वल बनाने के लिए इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 75m प्लस 30b इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। कैसे, 3 और ये 2, ये 3 और वो कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या, ये तो इसमें तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, 21m प्लस 30b इक्वल्स टू 1/5। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो ये तो पूरा कट जाएगा, 75 - 24 4 आ जाएगा, है ना। 54m इक्वल्स, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 माइनस 1/5 माइनस 2 3/10 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। बट 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, है ना। तो m की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1/180, है ना। ये 8 नीचे जाएगा यहाँ पे, तो m की एफिशिएंसी आ गई 1/80। अब m की आ गई तो अपन ये m की जो वैल्यू है, इसको एक ब्लैक से करते हैं, इसको अपन उठा के किस में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे या इसमें डाल देंगे, कहीं भी डाल देंगे तो हमको b मिल जाएगा, है ना। तो अपन नीचे वाले में डाल देते हैं, ये चलो ऊपर वाले में डाल देते हैं। तो 20, ये छोटा कर देता हूँ, 25m प्लस 10b इक्वल्स टू क्या था, 1/6 था, ये था ना। तो m की वैल्यू उठा के हम क्या डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, 25/180 प्लस 10b इक्वल्स टू 1/6, है ना। अब क्या करेंगे अपन, 25 नीले से कर देते, 25 के टेबल में 5 बार में, है ना। और ये 5 3 जा 15, 3 आया, 5 6 जा 30, है ना। फिर उसके बाद 10b, अब इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, इक्वल्स टू 1/6 माइनस 5/36। 36 का एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि सिंस ये बड़ा है तो 36 और 36 का 36 आ जाएगा। अब 36 6 की 6 बार में 6, ये 6 की जगह में 6 बार में 6 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो पता होगा ना आप लोग को, फैक्टर नहीं होगा तो बता दीजिएगा, मैं इसको बता दूंगा कैसे करते हैं, इजी टर्म में, है ना। अगर कोई दिक्कत जा रही है तो आप बताइए, मैं और डिटेल में कुछ एक्सप्लेन करूँगा। 1/36 और आ गया,
10b का वैल्यू, मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई 1/360 है ना। अब b की वैल्यू 160 हो गई तो और a की वैल्यू कितनी आई थी, मतलब ये b तो नहीं है 10b, हाँ बॉयज़ है ना, और a नहीं, यहाँ पे क्या है 10b और मैन की वैल्यू थी 1/180 है ना। ठीक है, अब अपन को इसको या तो रेशो में ले लो या तो रेशो में नहीं लेना है, बस सिंपली हाउ मैनी वन कैन मस्ट हेल्प 40 मैन टू डू द सेम वर्क इन 4 days है ना। हाउ मैनी बॉयज़ बॉयज़ मस्ट हेल्प एक्स बॉयज़, समझ लो एक्स बॉयज़ मस्ट हेल्प 40 मैन, ठीक है, टू डू द सेम वर्क इन 4 days है ना। एक वर्क कंप्लीट, ये आपका फाइनल इक्वेशन में कैसे बन गया, एक्स में एक्स बॉयज़ की एफिशिएंसी बी, 40 मैन की एफिशिएंसी एम, इंटू 4 days में वो पूरा वर्क कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपन एक्स नहीं पता अपन को बी की वैल्यू पता है 1/360, ठीक है, प्लस 40 इंटू एम की वैल्यू पता है 180 है ना, और ये 4 को ले जाओ यहाँ नीचे तो 1/4, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पहले 0 0 काट दो है ना, 4 से इसको रेड से कर लेते हैं है ना, 4 से 2 बार में ये 9 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/4 माइनस 2/9, ठीक है, 2/9 आ जाएगा ना, ये कट गया, 4 के टेबल में 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 9 बार में, तो ये 9 4 जा 36 आ जाता है, ठीक है, 9 4 36, 4 के टेबल में 9 और 9 के टेबल 4 4 8, मतलब ये हो गया 1/36 इक्वल्स टू एक्स इंटू 1/360, तो ये 36 के नंबर 10 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 10 है ना, मतलब कितने मैन लगेंगे 10 मैन से लगेंगे इसको, ये जो है क्या हो गया ये 10 मैन नहीं सॉरी बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे 10, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी। अब देख लेते हैं 126 का आंसर क्या है, 126 का बी, ठीक है, ये दिख रहा है 126 का बी। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है, ठीक है, सॉल्व करने का, देख सकते हैं मैंने बताया आपको है ना, कैसे यहाँ से लेके पूरा देख लीजिए आप एक बार, पूरा कैसे कैसे करके सॉल्व किया गया है, ठीक है, एक मिनट, बी इक्वल्स टू बॉयज़ है ना, ये पूरा सॉल्व किया हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आपसे सॉल्व होने लगेगा, तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करके और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे और भी मैं बताऊंगा कैसे और चैप्टर्स पढ़ने हैं, कैसे क्लियर करने हैं। बाकी अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।